সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া পোহৰ উৎসৱ দীপনদিতাৰ উদযাপন কৰা হৈছে। ৰাজধানী দিল্লীতো আছে উদযাপন কৰা হৈছে, বিভিন্ন স্থানত মেলা হৈছে, বিভিন্ন স্থানত বজাৰ বহিছে, বহুতো লোকৰ সমাগম হৈছে। আৰু বিশেষকৈ এইবাৰ দেৱালীক লৈ পেলাই কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি কৰিলে বা দেৱালীক লৈ ইয়াৰ পিছত প্ৰদূষণৰ কথাও আহিছে, এনেধৰণৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ লোকসকলৰ ইয়াত দিল্লীবাসীৰ কি ধৰণৰ মনোভাৱ জানিম। আৰু মই আছোঁ, মোৰ লগত আছে অসম লাইভৰ ভগ্নী চেনেল ষ্টেট মিৰৰ তনিষা আছে। तनिषा को मैं कैसो तनिषा आप पहले तो आपको दिवाली का शुभकामनाएं। आपको भी सर। तो दिवाली किस तरह गया इस बार की दिवाली बहुत शानदार थी। आधे तो इस वजह से क्योंकि फायर क्रैकर्स बैन नहीं हुए थे, ग्रीन फायर क्रैकर्स को अलाउ किया गया था और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर दर्शक जो जनता है उनमें बहुत खुशी थी, क्योंकि भाई फायर क्रैकर्स पर हमेशा बैन रहता है तो लोग छुप छुप के खरीदते थे, लेकिन इस बार ओपनली लिए गए हैं। इस वजह से आज देखा गया 700 से पार एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है, रेड जोन में दिल्ली आ गया। बिल्कुल। तो आप जानिए दिल्ली की जनता है, बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलेंगे? हम इस बारे में बात करते हैं दिल्ली की जनता से। पहले तो हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। तो आप लोगों की दिवाली इस बार कैसी रही? काफी अच्छी रही हमारी दिवाली, हमने काफी सारे फायर क्रैकर जलाए, काफी अच्छी रही। और आज जो एयर क्वालिटी में दिक्कत आई है उसके बाद उसका क्या कहना चाहेंगे आप? मैं देखा तब तो सही थी एयर क्वालिटी। 700 पार है, दिल्ली रेड जोन में आ चुका है। बिल्कुल वो तो है। हमें तो बहुत मजा आया, जैसे हम पहले खेलते थे बचपन में तो जलाते थे पटाखे, अब कुछ साल से जला ही नहीं रहे थे, घर पे बैठे आते थे ऐसे आराम से की आदत है। कल जो मजे किए ना दोस्तों के साथ एक दूसरे को फेंक के, मतलब ऐसे दिक्कत नहीं हुई कोई, बट बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। पर इस पे एयर क्वालिटी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सरकार को कुछ करना चाहिए? क्योंकि बात हो रही थी कि आर्टिफिशियल रेन भी करवाई जाएगी, क्योंकि अगर पॉल्यूशन अगर उन्होंने अलाउड किया है तो आर्टिफिशियल रेन करवा के वो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल भी करेंगे। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सिर्फ बोली गई थी बात। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार को लेकर? वैसे फायर क्रैकर्स का जो पॉल्यूशन बढ़ाता है दिस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मेजर रीजन आपको पता होगा पराली वगैरह होते हैं। पराली, राइट, पराली जलती है। ये जो आर्टिफिशियल रेन आप बोल रहे हैं ये बहुत ही लाइक इकोलॉजिकल नहीं है। सो अगर वो कराएंगे भी तो उसके भी अपने डाउन साइड्स हैं। तो चलिए और आगे लोगों से बात करेंगे। देखिए इस बार की दिवाली तो बहुत शानदार थी, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था दिवाली को लेकर, क्योंकि इस बार फायर क्रैकर्स बैन नहीं हुए थे और कहीं ना कहीं उस चीज़ का इफेक्ट। तो सर यहाँ पर है, हम उनसे भी बात करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, इस बार दिवाली आप लोगों की कैसी रही? दिल्ली की दिवाली इस बार कैसी थी? दिवाली तो बहुत अच्छी थी और इस बार लगा ही नहीं कि बैन है, लोगों ने जम के पटाखे छोड़े हैं। और जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ तो अल्टीमेट था सजावट और बहुत ही अच्छा लगा जी। और ये जैसे मार्केट एरियाज इतने सजे हुए रहते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, इस बार जीएसटी जो कम हुआ था तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा? पॉकेट से पैसे कम निकले? हाँ, जीएसटी से तो बहुत फर्क पड़ा होगा, लोगों ने बहुत गाड़ियाँ बुक करी होगी। मैं 3 महीने पहले गाड़ी ली और मुझे बहुत अफसोस हुआ। पहले मुझे अगर हिंट्स रहता तो शायद मैं भी इसका बेनिफिट ले सकता था। लेकिन खैर कोई नहीं, जो होना होता हुआ। और हम बात करें अगर एयर क्वालिटी की, जैसे आपने कहा कि इस बार बैन नहीं था, इस बार बैन नहीं लगा था, ग्रीन फायर क्रैकर्स को अलाउ किया गया था, तो उसके बाद अगले दिन आज जो है एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब दिखी है। दिल्ली जो है वो रेड जोन में आ चुका है, तो उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये तो हर बार का है, इसमें मतलब थोड़ा सा एक सेंटिमेंट भी है और इन्वायरमेंट तो है ही, तो बैलेंस करके चलना चाहिए। आज तो मैं देखा सुबह जिस तरह सुबह की स्थिति थी वो शाम की स्थिति नहीं थी, शाम बहुत ही क्लियर था, तो ही मैं थोड़ा सैर पे निकल गया थोड़ा, है ना। तो ठीक है, इम्प्रूव होगा। थैंक यू सो मच सर। तो देखिए बात बहुत सीधी सी है कि पहले जितना एयर पॉल्यूशन हुआ करता था लोगों को लग रहा है कि उतना नहीं है, लेकिन अगर AQI आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 700 पार यहाँ पर AQI हो चुका है, जिसकी वजह से दिल्ली एक रेड जोन बन चुका है और कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्पैक्ट हमें फील हो रहा है। और हम आगे लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि एक जो बात आपने बोला जो पोल्यूशन के बारे में, देखिए पोल्यूशन इस बार अगर 5 साल अगर देखें 2021 से इस 5 साल अगर देखें तो 5 साल में जो दिवाली के बाद जो पोल्यूशन होता है इस बार सबसे ज़्यादा है इस 5 साल में। जी बिल्कुल। 25 क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये ग्रीन क्रैकर्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि
हम देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था गाइडलाइन, वो गाइडलाइन नहीं फॉलो की गई है, बिल्कुल इस बार नहीं फॉलो की गई है। मैं वो यूथ भी है, यूथ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाय गाइस, हाय हाय हाय। आप लोगों की दिवाली कैसी थी इस बार? बहुत अच्छी थी, आपकी कैसी थी? हमारी तो बस चल ही रही है। तो इस बार फायर क्रैकर्स बैन नहीं हुए थे, तो उसमें अब ऑफ कोर्स एयर क्वालिटी जो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, उस पर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ फायर क्रैकर्स की वजह से एयर क्वालिटी बेकार होती है। इट्स नॉट अबाउट दैट। ओके, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स एंड लाइट्स ऑफ कोर्स, सो वी कांट से कि हमेशा दिवाली की वजह से ही ऊपर जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एयर क्वालिटी हमेशा, और अदर फैक्टर्स भी होते हैं बहुत सारे उसकी वजह से। तो उस चीज़ को जस्ट एक वो बना देना, इट्स नॉट राइट थिंग। एंड पटाखे से ही दिवाली होती है, मुझे तो ऐसा लगता है। जब तक पटाखे तो लगता ही नहीं है दिवाली है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ ऐसा है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? बिना पटाखे की दिवाली नहीं बन सकती है एटलीस्ट मैं, क्योंकि उसके बिना उसके पोल्यूशन तो अभी को कहाँ पोल्यूशन है, कल भी पटाखे हुए हैं। बट सर अगर दिख नहीं रहा है, बट ये 700 पार है इस टाइम का AQI। नॉट फीलिंग इट। तो भाई अब लोगों को फील नहीं हो रहा है, पर ठीक है। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी सही बात है कि जो दिवाली है वो फायर क्रैकर्स के बिना अधूरी होती है। दिवाली फील नहीं होती। और लोगों से बात करते हैं आगे। और तनिषा सजावट भी अच्छा है, दिल्ली एनसीआर का। वही अभी हम लोग तो ऐसे नॉर्मल वाला प्लेस बिल्कुल। है, लेकिन सजावट देखिए अनिल, थोड़ा सजावट दिखाइए। तो और आपने बोला जीएसटी का जो जैसा होने वाला था, लेकिन वैसा इफेक्ट नहीं हो रहा जीएसटी के दिवाली पर। पहले जो बोल रहे थे जीएसटी कम करने पे जैसा होना चाहिए वैसा, लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लोगों से जब बात कर रहे हैं वो लोग बोले जीएसटी कम हो गया, लेकिन जो डायरेक्टली जो लाभ होना चाहिए पब्लिक को डायरेक्टली लाभ नहीं हो रहा है। चाणक्य मैं आपको बता दूं, मैंने पहले जब जनता से बात की थी तो उनका यही कहना था सीधा कि नहीं अफेक्ट पड़ रहा है, पैसे नहीं बच रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बात करते हैं एक बार। जी हेलो सर, एक बाइट। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी जीएसटी कम हुआ था, अब दिवाली का टाइम भी आ गया है, तो क्या इस बार कुछ सेविंग्स हुई, जीएसटी का कुछ असर पड़ा आप लोगों पे, आपकी जेब पे? इन जनरल सब पे ऊपर ही पड़ा, तो ऑब्वियसली वी आर आल्सो ग्रेटफुल। पर बहुत लोगों का कहना है कि नहीं पड़ा है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर इतना ज्यादा महंगा हुआ, और ऊपर से बहुत सारी ऐसी भी चीजें आ रही है कि जीएसटी लाइक कपड़ों में भी। गोल्ड महंगा हुआ उसका तो एक अलग से पॉलिटिकल रीजन है, दैट इज अ सेपरेट पार्ट, उसको इसके साथ जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। राइट, यस, इन जनरल सब कुछ महंगा हो गया तो जीएसटी एक तरफ से जाके बैलेंस कर दिया। नथिंग ग्रेट, बट यस सो इट्स गुड। तो नथिंग ग्रेट आपने सुना। तो तनिषा देखा गया तो हम लोग ने बहुत सारे बात की। पहले तो आज का पोल्यूशन के बारे में, पोल्यूशन के बारे में लोगों का सबका अलग अलग राय है, जीएसटी के बारे में अलग अलग राय है जी। तो এয়া আছিল আমাৰ লগত তনিষা, আমাৰ ভগ্নীশালা ষ্টেট মেয়ৰ তনিষা। তেওঁ কথা পাতিলে জনতাৰ লগত আৰু ৰাইজৰ মত বিভিন্ন ধৰণৰ। গতিকে এইবাৰ দিৱালীত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিশেষকৈ ৰাজধানী দিল্লীত জিএসটি কিছু প্ৰভাৱ পৰা নপৰাকৈ থাকিলে, পৰোক্ষভাৱে পৰিলে কিছু। আৰু বিশেষকৈ এইবাৰ যি প্ৰদূষণৰ কথা কৈ থকা হৈছে, প্ৰদূষণৰ কথাত কিন্তু সকলোৱে মতবোৰ বেলেগ বেলেগ। গতিকে দেখা যাওক আগন্তুক যি দেৱালী আহে ইয়াত কিদৰে প্ৰভাৱ পৰে প্ৰদূষণৰ, আৰু প্ৰদূষণ ৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ কি পদক্ষেপ লয় দিল্লী চৰকাৰে।